केडी गेट क्षेत्र में स्थित देशी शराब की दुकानें हटाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। लोगों ने रविवार को इस संबंध में नायब तहसीलदार एवं विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल केडी गेट क्षेत्र में स्थित देशी शराब की कलाली एक बार फिर सुर्खियों में है। उस दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नूरी खान ने कलाली हटाए जाने की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन करते हुए दूध बांटा था। आज फिर क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोलते हुए केडी गेट चौराहे पर हाथों में तख्तियां लेकर कलाली हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर केडी क्षेत्र से देशी शराब की कलाली को हटाए जाने की मांग रखी। इसके अलावा रहवासियों ने पूर्व मंत्री एवं विधायक पारस जैन से उनके निवास पर जाकर ज्ञापन देकर कलाली हटाने की मांग भी की। आज केडी गेट के दुकानदार और समाज सेवी लोग आए हैं। सिटी के मध्य केडी गेट की जो दारू की दुकान है उसको हटाने का उन्हें ज्ञापन दिया है। मैं भी प्रशासन के लोगों से बातचीत करूंगा और उनसे कहूंगा कि सिटी के मध्य जो है इसको यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि आम जनता की यदि परेशानी है मतलब वो समझ लो मेरी परेशानी है। आज इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है इनको मैं बधाई देता हूँ और इनसे कहता हूँ कि हम बात करेंगे तो उसको हटाने की कोशिश करें। कलाली हटाओ समिति, कलाली हटाओ। कलाली नहीं हटी तो हम वहीं कलाली के बाहर प्रदर्शन देंगे, वहीं पड़े रहेंगे। कलाली हटाओ यहाँ से। यहाँ पर रमजानुल मुबारक महीना आ रहा है अगले महीने से। 5 तारीख से पहला रोज़ा चालू होने वाला है। यहाँ पर लोग दारू पी के रोल पाट करते हैं, गाली गुप्तार करते हैं, माँ बहन की गाली नहीं बकते हैं और लोग यहाँ से निकलने में परेशान हैं। लोग पी के यहाँ पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। लेडीज़ों को छेड़ना झगड़ना सब ये चलता रहता है यहाँ पर। यहाँ से कलाली हटाओ यहाँ पर से। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज। नहीं हटेगी तो वहीं हम प्रदर्शन देंगे, वहीं चक्का जाम करेंगे वहाँ पर। यहाँ से कलाली हटाओ। वाहन सीज करने वाली एक कंपनी के एजेंट के साथ नीलगंगा पुलिस ने जमकर मारपीट की है। सीजर कंपनी ने आरोप लगाया है कि किस्त नहीं भरने पर बाइक सीज की तो पुलिस ने ग्राहक की बकाया EMI भरवाने के साथ ही लूट के केस में फंसाने की धमकी देकर 25,000 रुपए ले लिए। पिटाई से गंभीर चोट आने पर एजेंट को जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिला चिकित्सालय में भर्ती दिलीप रघुवंशी मक्सी रोड पर सीजिंग कंपनी में एजेंट है। उसे गंभीर चोट लगने पर जिला चिकित्सालय के ICU में भर्ती किया गया है। ग्राहक द्वारा किस्त नहीं भरने पर एजेंट ने उससे बाइक ली और माधवनगर थाने में सीजिंग की लिखित में सूचना दे दी। कुछ देर बाद ही ग्राहक के साथ नीलगंगा पुलिस ऑफिस आई और एजेंट को ले गई। थाने में एजेंट को TI तरुण कुरील व पुलिस ने जमकर पीटा, जिसे चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घायल ने पुलिस की शिकायत CM हेल्पलाइन पर भी की है। एक सुनील करके कस्टमर थे हीरो फाइनेंस के, मैं उसमें कलेक्शन करता हूं सर। उनकी गाड़ी 12 EMI ओवरड्यू चल रही तो मैंने गाड़ी रोक ली। वो कस्टमर ने मेरे को गाड़ी दे दी सर आसानी से। उसके बाद में उनने वो राजनीति कर दी सर और उनने मेरे को थाने बुलाया तो पुलिस वाले दीवान जी आया, मेरे को थाने ले गए ऑफिस से और वहाँ ले जाके मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरे साथ मारपीट बहुत ज़्यादा की सर। वो जगह जगह चोट आई सर, सीने में पीछे बहुत दिक्कत हो रही सर मेरे को। आपने जब गाड़ी ली थी तब पुलिस को सूचना करी थी क्या? हाँ सर, सूचना मैंने क्या संबंधित थाने में दी थी अपना, इसमें ये माधव नगर में सर। मैं कैसा गुनाह का रहने वाला हूँ तो मेरे को नॉलेज नहीं था कौन से एरिया कहाँ लगता है। मैंने सूचना दी थी, वो सूचना का पेपर था वो भी वो दीवान जी ने मेरे हाथ से छीन लिया सर। तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा और उनको ऊपर से इतना प्रेशर आ रहा था तो वो मारना स्टार्ट हुआ मेरे पास। मेरी कोई सुनवाई भी नहीं होती। मैंने बोला कि मेरे पास कार्ड है सर कंपनी का, मैं कंपनी से हूँ, मैं कोई चोरी डकैती नहीं करता, मेरे पास कोई केस नहीं। मारपीट हुई आपके साथ? मेरे साथ नीलगंगा सर। किन लोगों ने मारपीट करी? TI साहब ने की, उनके साथ में 2 लोग और थे सर। इस बात की शिकायत कर दी आपने? जी सर, कर दी सर मैंने। पूरा मामला ये है सर, हम लोग अथॉराइज कलेक्शन एजेंसी हैं जो अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं। इन कंपनी ने हमको अधिकार दे रखे हैं कि किसी भी कस्टमर की एक उन्होंने डंप दिया हुआ है। इस पूरे डंप में से हिंदुस्तान में वो हर एक कंपनी यूज़ करती है। उस डंप में से किसी भी कस्टमर जो डिफ़ॉल्ट में चलते हैं उनकी गाड़ी को सीज किया जाता है, रेपो किया जाता है। इस दौरान क्या हुआ है कि हमारे जो कलेक्शन टीम के बंदे हैं दिलीप रघुवंशी, कल उनको अज्ञात गाड़ी मिली जहाँ से इन्होंने सोयत की गाड़ी यहाँ पर मिली चलती हुई। उन्होंने पूछताछ की कि क्या हुआ, ये गाड़ी की डिफ़ॉल्ट में चल रही, इसका पैसा क्यों नहीं जमा किया आपने। इन्होंने बोला आप ऑफिस चलो चल के। जो गाड़ी चला रहा था बंदा, उन्होंने उनको गाड़ी दे दी। ये बोला कि आप गाड़ी ले जाओ, मैं अपनी तरफ से देख लूँगा। इसके बाद कोई 2 व्यक्ति आए वहाँ पर और बजरंग दल के कुछ बताने लगे कि हम बजरंग दल से हैं, गाड़ी कैसे पकड़ी, इनको बुलाइए जिसने गाड़ी पकड़ी है। हमने बंदे को वापस बुलाया ऑफिस। जब वो ऑफिस में नीचे आए, जब तक पुलिस आ चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया कि वहीं से बंदे को लेके चली गई। अब
मतलब ये कोई इनलीगल काम नहीं हो रहा था, ये कंपनी का काम है। अगर कंपनी काम करवा रही है तो कुछ ना कुछ अथॉरिटी उनके पास होगी, तभी यह काम करवा रही है, तभी अधिकार उन्होंने दिए हैं। पुलिस ने वो ले जाके बेदर्दी से इनको मारा, हर जगह मारा है, इधर भी मारा, पीछे भी मारा है, हाथ भी सूजा हुआ है, हर तरह से मारा है। मुद्दा ये है कि पुलिस को अधिकार कितने दिए कि वो मारे। इनको अगर केस करना था, कायमी करनी थी, वो सब अपने तरीके से करना था, लेकिन ये मारने वाली बात जो थी वो गलत बात थी। किसी के बहकावे में आके मारा है। फिर इन्होंने क्या किया, कस्टमर के जो भी ड्यू निकल रहे थे उन हमसे ये दबाव बनाया गया कि आप इनकी रसीद बना के दो। पैसा भी हमसे मिलवाया इन्होंने, और जब इनसे लिखवाया गया तो ये लिखा कि कस्टमर ने इनके अकाउंट में पैसा डाला है या इनको पैसा दिया है 23,800 रुपये, तब जाके इन्होंने रसीद बनाई है। लेकिन इन्होंने पैसा नहीं डाला, इन्होंने हमसे रसीद बनवाई है कि लड़का जो जिसने ये किया है, रिपोर्ट किया है, जिसने ये गाड़ी सीज की है, वही पूरा पैसा भरेगा। इन्होंने पूरे पैसे की रसीद भरवाई, 25,000 रुपये हमसे नकद भी लिए और इसके बाद भी। उज्जैन में प्रतिवर्ष रंग पंचमी पर कड़ाव होली का आयोजन होता है। यह कड़ाव होली देवास गेट चौराहे पर मनाई जाती है। इस आयोजन के लिए कड़ाव को स्पेशल रूप से तैयार किया जाता है। इस कड़ाव के लिए होली से पहले ही रंगाई पुताई के साथ कड़ाव को आकर्षक रूप भी दिया जाता है। रंग पंचमी का पर्व उज्जैन में उत्साहपूर्ण तरीके से भव्य रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में उज्जैन के देवास गेट स्थित चौराहे पर कड़ा होली के साथ वाटरफॉल भी मनाया जाता है, जिसमें शहर के युवा और रंग प्रेमी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नाच गाने के साथ रंग पंचमी का उत्सव मनाते हैं। कड़ाव के अंदर बारी बारी से लोगों को रंग में डुबोया जाता है। इस आयोजन को अरुण वर्मा मित्र मंडली द्वारा 36 वर्षों से अधिक समय से लगातार किया जा रहा है। इसी का आज कड़ाव पूजन कराया गया है। इस पूजन में कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। रंग पंचमी महाउत्सव देवास गेट पे आज़ादी के पूर्व से बनाया जा रहा है। हमारे पुराने लोग भी बनाते आए थे, तो उस परंपरा को उज्जैन की प्रसिद्ध कड़ाव का आज पूजन हुआ है और रंग पंचमी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और इसमें वाटर पार्क बनता है हर साल, डांस बार और ये सब आयोजन रहते हैं और सभी उज्जैन की लोग जनता, रंग प्रेमी जनता यहाँ पर उपस्थित होती है। हजारों की संख्या में रंग पंचमी खेलने लोग आते हैं। कब से हो रहा है ये आयोजन? ये तो आज़ादी के पहले से ही हो रहा है। मिलों का जमाना था जब से ही यहाँ कड़ाव लगते आए हैं और चलता है। उज्जैन शहर एवं जिला कांग्रेस द्वारा रविवार शाम को क्षीर सागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय से एक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नाम संविधान सम्मान यात्रा था। कांग्रेस नेता का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में धन बल व बाहुबल से कमलनाथ जी की सरकार को गिराकर संविधान का अपमान किया गया था। संविधान के सम्मान में यह यात्रा निकाली गई है। इस कार्यालय से शुरू हुई यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंची। यहाँ अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। ये संविधान बचाओ यात्रा थी। आज ही के दिन 2 साल पहले हमारी चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और उनके अन्य आनुवांशिक संगठन और एक हमारे दोगले और साम्राज्यवादी विचारधारा जिनकी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से हमारी चुनी हुई सरकार को गिराया और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। और जब हमको लगा कि हमारा मेजॉरिटी नहीं है, कमलनाथ जी ने आज ही के दिन विधानसभा में जाकर भाषण दिया और अपना इस्तीफा पेश किया। आज इसी दिन हम लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में और संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आज जो चल रहा है वो संविधान के मान से गलत चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे पूजनीय हैं। उन्होंने संविधान लिखा। आज पूरे देश में संविधान को तार-तार किया जा रहा है। इस तारतम्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संविधान यात्रा शहर कांग्रेस की ओर से रखी गई है और मात्र ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मैसेज देने के लिए रखी है कि आज संविधान सही तरीके से संविधान की रक्षा नहीं हो पा रही है और संविधान को तार-तार किया जा रहा है। पैसे से लेन देन करके कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। 14 महीने कांग्रेस की सरकार रही। माननीय कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। ये सारी चीज़ें आम जनता ने भी देखा है। तो
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संविधान यात्रा को मूर्त रूप दिया गया। जय कांग्रेस। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के गांव रामपुरा में दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। यहां करीब आधा दर्जन लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिला सहित एक युवक को चोट आई है। जिला चिकित्सालय में भर्ती घायल भगवान ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि करीब आधा दर्जन लोगों ने उस पर व उसकी पत्नी पर और मां पर हमला कर दिया। हमले का कारण नहीं बताया गया है। वहीं मामले में थाना घटिया पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर कुछ भी नहीं हुआ, वो बाबूलाल आया था, उसका पिता जितेन आया था, ने अपने क्या बोलते हैं उसको, अच्छे नाम उसका मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा वो सर। कितने लोग आए थे? ये 5-6 लोग थे सर। क्यों मारपीट हुई, किस लिए मारपीट करी? कुछ भी नहीं सर, ये बाहर जा रहे थे, मैं बाहर से निकला अंदर से, उसके बाद में हंगामा करने लग गए वहाँ घर पे ही अपने। मेरी भाभी को भी लगी, मम्मी को भी लगी, 3-4 लोग को लगी। कहाँ का मामला, कहाँ? अपने घर के सामने की बात है। कहाँ पर हुई, घर कहाँ है तुम्हारा? रामपुरा। रामपुरा में? हाँ। कहाँ पे इसकी रिपोर्ट कहाँ करी आपने? घटिया थाने। घटिया थाना। उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड पर बस एजेंटी को लेकर विवाद सामने आया है। यहां रविवार को बस एजेंट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि तोड़फोड़ की नौबत तक आ गई। यहां पत्थर से एक बस के कांच फोड़ दिए गए। जिस बस के कांच फोड़े उस पर जय ओमकार लिखा हुआ था। घटना की जानकारी लगते ही थाना देवास गेट पुलिस ने तत्काल विवाद करने वालों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाद का वास्तविक कारण पता लगाया जा रहा है।